गांव प्रभात देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के गांव के सितारे कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे साधारण किसान से जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उनकी उम्र है सिर्फ 32 साल, लेकिन उन्होंने एक असाधारण काम करके दिखा दिया है। सलाई अरुण की बात कर रहा हूं, जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से संबंध रखते हैं, लेकिन उनके भीतर अचानक एक जिज्ञासा जागी जो बीज हैं उनके संरक्षण की। आपने देखा होगा कि आपकी थाली में जो हरी सब्जियां, फल फ्रूट आप देखते हैं वो आज की तारीख में कुछ और हैं और कुछ साल पहले वो कुछ और थे। उनकी पौष्टिकता भी घट गई है और उनको खाना भी उतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहा। सलाई अरुण ने बीड़ा उठाया जो हमारी परंपरागत फसलें हैं उनके बीज का संग्रहण करने का और उनको बचाने का। वो अब तक अपनी मोटरसाइकिल से 80,000 किलोमीटर चल चुके हैं और अब तक उन्होंने फल, सब्जियों और दूसरे जो खाद्यान्न हैं उसके 300 से ज़्यादा बीजों का न केवल संरक्षण कर लिया बल्कि उनको बचाकर आपके लिए सुरक्षित भी कर लिया। सलाई अरुण ने जब ये बीड़ा उठाया था, जब उन्होंने ये संकल्प लिया था और जब वो जो हमारे परंपरागत कृषि के बीज हैं उनको बचाने के लिए निकले थे, उनकी जेब में सिर्फ 150 रुपये थे। उन्होंने जितना सफ़र अब तक किया है वो पूरे वर्ल्ड के 2 चक्कर लगाने के लगभग बराबर है। दोस्तों, सलाई अरुण जैसे किसान बिरले होते हैं, लेकिन समझिए अगर किसी किसान ने कोई बात ठान ली तो उसे करके ही मानता है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने के बावजूद थोड़े से पैसों से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की। जैसे कि आपको बताया 150 रुपये उनकी जेब में थे और किस तरह से उन्होंने 80,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। और ये सफ़र दोस्तों बहुत सारी उपलब्धियों से भरा था। फल, सब्जियां, अनाज के 300 से ज़्यादा बीज उन्होंने वहाँ से इकट्ठे किए, लोगों से बातचीत की और उनको सुरक्षित कर दिया आपके लिए। ये एक ऐसी धरोहर है जिसे बचाने में शायद सरकारें भी उतना तकलीफ़ नहीं उठा रही हैं जितनी तकलीफ़ सलाई अरुण ने उठाई। सलाई अरुण की कहानी बेहद दिलचस्प है, प्रेरणादायक है और हमें बताती है कि अगर हमारी जेब में पैसा न भी हो, बहुत कम हो, ना मात्र का हो, तो भी हम अगर हमारा जुनून सही है, हमारा गोल, हमारा जो लक्ष्य है वो सही है, हम उसके ऊपर फोकस्ड हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए देखते हैं सलाई अरुण की कहानी और सीख लेते हैं उससे कि जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जो हमारी परंपरागत कृषि की जो धरोहर है यानी पुरानी फसलें, उनको बचाना कितना लाजमी है और कितना स्वास्थ्यवर्धक है। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की कहानी शुरू करें, आपसे एक बार फिर आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और जो हमारा संदेश है, हमारा मैसेज है और जो सफल किसानों की कहानियाँ हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं, ज़्यादा लोग प्रेरित होते हैं और ज़्यादा लोग भारत की तरक्की में योगदान देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गांव के सितारे में आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है सलाई अरुण। 32 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अरुण ने अपनी इस विशाल बीज बचाओ यात्रा की शुरुआत महज 150 रुपये की छोटी सी पूंजी से की थी। जी हाँ, उनके पास सिर्फ 150 रुपये थे जब उन्होंने ठान लिया कि उन्हें देश भर के गाँव में घूमकर देसी बीजों को बचाना है। अपनी साइकिल और बाइक से उन्होंने 80,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र तय किया। ये दुनिया के 2 चक्कर लगाने के बराबर है। और ये सब किस लिए? 300 से ज़्यादा फल और सब्जियों के देसी बीजों को बचाने के लिए जो धीरे धीरे हमारे खेतों से गायब हो रहे हैं। बकौल अरुण के जब मैंने जैविक खेती सीखी तो पता चला कि देसी बीज इसकी रीढ़ है। हाइब्रिड बीजों के कारण हमारी पुरानी किस्में मिटती जा रही थी। मुझे लगा अगर मैंने आज इन्हें नहीं बचाया तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां असली स्वाद, असली पोषण और अपनी कृषि विरासत को खो देंगी। दोस्तों, बस 150 रुपये और एक पुरानी साइकिल के साथ शुरू हुई अरुण की ये बीज बचाओ यात्रा आज पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन चुकी है। यह सफ़र आसान नहीं था। जब जेब में महज 150 रुपये हों और यह 80,000 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, गर्मी, बारिश और कई रातों का खुले आसमान के नीचे गुजारा करना शामिल इसमें है। अरुण जी गांव में जाते, किसानों से मिलते और बीजों के बदले उनके खेतों में काम करते।
कई बार तो उन्हें खाना भी किसानों से मदद के तौर पर ही मिलता था। उनका सिद्धांत बहुत सीधा था, काम करो, बीज लो, ज्ञान बांटो। वो किसानों से केवल बीज ही नहीं लेते थे, बल्कि उन्हें जैविक खेती और बीजों के संरक्षण के बारे में भी प्रशिक्षित करते रहे। जरा सोचिए, उन्होंने लौकी की 15, टमाटर और मिर्ची की 10-10 और बीन्स की 20 से ज़्यादा दुर्लभ किस्में जुटाई हैं। ये बीज सिर्फ बीज नहीं, ये हमारे पारंपरिक स्वाद, पोषण और जलवायु लचीलेपन की विरासत है। बकौल अरुण, कई बार लोगों ने मुझे पागल समझा। उन्होंने कहा कि ये हाइब्रिड का ज़माना है, तुम पुराने बीजों का क्या करोगे। पर जब मैंने उन्हें इन देसी बीजों की ताकत दिखाई कि ये कम पानी में भी अच्छी फसल देते हैं, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, तो उनका नज़रिया बदल गया। मेरा लक्ष्य सिर्फ बीज इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उन्हें किसानों तक मुफ्त में पहुंचाना और इस चक्कर को बनाए रखना भी है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि देसी बीज बचाना इतना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं पोषण की। देसी बीजों में उपजी सब्जियों में हाइब्रिड की तुलना में कहीं ज़्यादा पोषण और असली स्वाद होता है, और वहीं देसी बीजों को किसान खुद अगली फसल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि हाइब्रिड के लिए उन्हें हर साल बाजार पर निर्भर करना पड़ता है। किसानों को आत्मनिर्भर ये नहीं बनाते, आत्मनिर्भर बनाते हैं सिर्फ देसी बीज। और अक्सर हमने देखा कि देसी बीज को नकार कर जब हम लोग बाहर से आयात किए गए बीजों पर निर्भर रहना शुरू कर देते हैं, तो अक्सर उनके ऊपर बीमारियां लग जाती हैं और कई बार नकली बीज भी हमें बाजार में थमा दिए जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। और दोस्तों, अगर देसी बीजों की बात करें तो ये हमारी स्थानीय जलवायु के साथ हजारों साल से विकसित हुए हैं, इसलिए ये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में भी ज़्यादा सक्षम है। अरुण सलाई जी अब अपने इस बीज बैंक को कल्पतरु नाम से चला रहे हैं। वे देश भर के किसानों के साथ इन बीजों का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध कराते हैं ताकि इन बीजों का जीवन चक्र चलता रहे। सलाई और उनकी कहानी हमें बताती है कि जुनून और निश्चित उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने 80,000 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ बीज इकट्ठा करने के लिए नहीं की, बल्कि भारत की कृषि विरासत को बचाने के लिए भी की। अरुण जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा हर एक किसान भाई बहन से अनुरोध है कि वो अपनी ज़मीन पर कम से कम कुछ हिस्सा देसी बीजों के लिए बचा कर रखें। अपने दादा दादी से बात करें, अपने गांव के पुराने लोगों से पूछें कि वे कौन सी किस्में उगाते थे। हमें अपनी जड़ों से फिर से जुड़ना है। मैं अकेला 300 बीज बचा पाया हूँ। अगर हम सब मिलकर एक एक बीज भी बचा लें तो हम कृषि का भविष्य बदल सकते हैं। सलाई अरुण जी को सलाम, नमस्ते। दोस्तों, सलाई अरुण जी को हमारा हार्दिक साधुवाद। अगर आपको उनकी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके गांव में कौन सा देसी बीज आज भी उगाया जाता है। गांव प्रभात को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।